हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं हर संडे की तरह इस संडे भी संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर में आप ही लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब। प्रैक्टिकली सभी कमेंट्स का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना वक्त और इतनी ज़्यादा कमेंट्स आती है आप लोगों की, वहाँ पे पढ़ने को भी टाइम नहीं मिलता है। भले ही सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा आती है और ये आप लोगों का मुझ पर प्यार दर्शाता है। लेकिन इसका उल्टा ही इफेक्ट हो रहा है कि मैं अगर कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो लोग नाराज़ हो रहे। भाई ऐसा मत करो, थोड़ा सा अपने भाई को भी समझ लो, क्योंकि यार देखो ऐसा होता है कि पर्सनली मेरे भी कुछ काम होते हैं, फैमिली भी है और जॉब भी कर रहा हूँ, कहीं मेरा बिजनेस वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी है, और साथ ही साथ यूट्यूब भी है। आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए, एक 10 मिनट का वीडियो पोस्ट करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। खैर वो अलग बात है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सभी सवालों के जवाब टाइम टू टाइम देता रहूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज के संडे कमेंट बॉक्स पे और देखते हैं पहला सवाल किसने पूछा है। नियाजुद्दीन, और ये लिखते हैं, भाईजान मैंने आपका चैनल ऐड कर लिया है और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया है और सब वीडियो भी लाइक करता हूँ, इसलिए आप हमारी मदद करेंगे। और ग्लैमर 125 में LED हेडलैम्प और इंडिकेटर कब आएगा? 2021 में आएगा क्या? आप बताइएगा ज़रूर। क्या ग्लैमर हमारे लिए विलेज रास्ते अच्छा रहेगा, थोड़ा माइलेज और फीचर्स स्पोर्टी लुक कुछ चाहिए हमें, ग्लैमर अच्छा रहेगा क्या? देखो पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आस्क ऑटो गुरु इस फैमिली के आप सदस्य बने। वेलकम टू द आस्क ऑटो गुरु फैमिली, एक बार फिर से कहना चाहूँगा। अब दूसरी चीज़, ग्लैमर में नया अपडेट जब आएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें LED हेडलैम्प आ रहा है या फिर LED के जो इंडिकेटर्स है वो आ रहे हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। ग्लैमर विलेज के लिए अच्छी है या फिर बुरी है वो पूछा है आपने, तो हीरो की कोई भी गाड़ी पकड़ लो आप, हाई एंड सीसी की जो है वो छोड़ करके, जैसे एक्सट्रीम है उसके जैसी और भी बाइक से, तो इन हाई एंड सेगमेंट की गाड़ियों को छोड़ करके 125 सीसी सेगमेंट से नीचे, 125 है, 110 से 100 है, स्प्लेंडर है, HF डिलक्स है, पैशन है, ये आपका ग्लैमर है, सुपर स्प्लेंडर है, तो ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी वाकई बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर यहाँ पे मिल रही है। और ऐसा है कि हीरो विलेज के लोगों की डिमांड को बेहतरीन समझता है, उस हिसाब से उसने गाड़ियाँ भी बनाई रखी है। तो अगर आप विलेज पर्टिकुलर विलेज के लिए ही यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको स्प्लेंडर प्लस या फिर सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी में आप जाना चाहते हो तो वो गाड़ी बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ उस हद तक है। अगर आप किसान हो या फिर खेती वाले रास्तों में लेकर के जाना पड़ता है तो उस तरह की गाड़ी आपके लिए बेहतर है। ग्लैमर भी अच्छी है, ग्लैमर का मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं चल पाएगी, काफ़ी अच्छी बाइक है, लेकिन मैक्सिमम सिटी में अगर आपका यूज़ है और मिनिमम ही आपका खराब रास्तों पर और जो विलेज वाले रास्ते होते हैं उस तरह के कुछ, जैसे आपने अभी कहा है कमेंट में, ऐसा अगर है तो डेफिनेटली मैं आपको स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज ग्लैमर एक सेकंड ऑप्शन आप रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल हमसे पूछा है वो पंकज जैन, इन्होंने पूछा है, सर आई हैव हीरो मेस्ट्रो एज 2017 मॉडल, 2017 का मॉडल है, माई मैकेनिकल हैड यूज 20W40 इंजन ऑयल, आई वांट टू यूज एक्चुअल 10W30 ऑयल, शुड आई यूज इंजन प्लस 10W30 डालना चाहते हैं। और इसके लिए वो पूछ रहे हैं कि मैं 2017 का मॉडल है मेस्ट्रो एज का, 20W40 वो यूज़ करते थे, अब 10W30 जो कि एक्चुअल रिकमेंडेड ऑयल है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले का इंजन फ्लश करना चाहिए या फिर नहीं? इंजन फ्लश के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है मैंने, वहां पर जाकर आप पूरी नॉलेज ले सकते हो। फिर भी आपने सवाल यहाँ पूछा है तो डेफिनेटली मैं आपका जवाब देना चाहूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। तो देखो पंकज जैन जी, ऐसा है कि इंजन फ्लश आप कर सकते हो क्योंकि 2017 का मॉडल है आपका। अब आपने सर्विसिंग कैसे कराई है, कितने टाइम बाद कराई है, उसमें ऑयल कब कब चेंज कराया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप इंजन फ्लश कराए या फिर ना कराए। लेकिन 2017 का मॉडल है, इंजन फ्लश आप करा सकते हो। कुछ अलग ही तरह का लिक्विड आता है, माइंड से स्किप हो रहा है उस लिक्विड का नाम, तो आप उसको डाल करके इंजन की पूरी तरह से अंदर से जो है धुलाई कर सकते हो, पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो। और 10W30 रिकमेंडेड ऑयल है, जबकि कंपनी भी यही रिकमेंड करती है, तो आप उसे यूज कर सकते हो बेफिक्र होकर। बढ़ते हैं आगे, अगला जो सवाल पूछा है अशर अली, और इन्होंने लिखा, हेलो सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 में पता चला है कि मुझको किक मारने से इंजन की लाइफ बंद थी, पर अब FI बाइक को स्टार्ट नहीं में 9 वाट को पावर लगता है, अगर उससे ज़्यादा पावर उसको दे तो वहाँ फूल जाती है। मतलब ऐसा है। असर अली जी, आपने अच्छे से कमेंट नहीं लिखा है, मेरे को पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, फिर भी मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपने पर सेल्फ मैनुअल इंजन कम करता है, तो ऐसा है। मैंने पढ़ ली कमेंट, आपको मैं समझा देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ी होती है किक स्टार्ट करने से 9 वाट का पावर लग जाता है उसे बैटरी के हिसाब से,
तो अगर किक बार बार मारे तो क्या फिर वो बैटरी खराब हो सकती है, फूल सकती है? देखो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी आए दिन डेवलप हो रही है, हर दिन डेवलप होती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, मतलब इस वक्त में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में काम चल रहा है। तो यही अपने चैनल की पहचान है कि अपडेटेड रखना आपको। चलो खैर, आपने पूछा है, देखो ऐसा होता है कि बैटरी ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई गाड़ी जो है मतलब इधर उधर से सामान इकट्ठा करा, गाड़ी में घुसा दिया और फिर गाड़ी निकाल दी। ऐसा नहीं होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड होती है सारी चीज़ें। एक सिंगल तार भी अगर गाड़ी में लगती है ना, तो वो भी कुछ मतलब बहुत पहले से उसका ट्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। लॉन्ग टाइम तक कौन सी गाड़ी कितनी चलेगी, कौन सा स्पेयर पार्ट उसका कितना चलेगा, क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ों का जो है मुआयना कर करके फिर वो जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है वो गाड़ी को पास करती है। अदरवाइज पास ही नहीं करती, क्योंकि किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मेरा ब्रांड नेम मार्केट में जाए, खराब हो। पर्टिकुलर सपोज मेरी ये कंपनी आस्क ऑटो गुरु, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है नहीं कोई कंपनी भाई मेरी, मैं बस एक इंडिविजुअल बंदा हूँ। मान लो मेरी कंपनी है आस्क ऑटो गुरु, कंपनी का नाम है, और मैंने एक गाड़ी उतार दी मार्केट में, ऑटो गुरु जो भी है। तो उस गाड़ी को मैं पहले टेस्ट करूंगा, सारी चीज़ें उसकी देखूंगा, 2, 2.5, 3 साल से उस पर मैं मेहनत करूंगा, डिज़ाइन सारी चीज़ें देखूंगा, इंजन क्या होता है, वो टायर्स कैसे रहने चाहिए उसमें। उसके बाद मैं उसे टेस्ट करूंगा, लंबी लंबी राइड्स करवाऊंगा पहले लोगों से, जो मेरे यहाँ काम मतलब कंपनी में काम करते हैं उनसे। 2, 2.5 साल तक मैं उसे टेस्ट करूंगा, चेक करूंगा, तब भी मार्केट में उतारूंगा। क्योंकि मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा प्रोडक्ट है मार्केट में जाए और मुझे गालियां पड़े, या फिर मेरे प्रोडक्ट को खराब करे, कोई लोग रिव्यूज जो है गलत उल्टा सीधा डाले। ऐसा नहीं होता है। बैटरी का भी वही सीन है। बैटरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है गाड़ी के अंदर। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिनमें बाय डिफॉल्ट यानी कि गलती से गलती हो जाती है। वही चीज अगर आपने देख ली होगी तो आपकी कमेंट जायज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी गाड़ियों में आप जो कह रहे हो वो होता है। बैटरी का कोई इश्यू नहीं है और ना ही कभी आएगा, आप टेंशन मत लो। और अगर होता भी है तो मैं हूं ही, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, जो भी उस वक्त बेटर लगेगा मुझे, मैं बता दूंगा आपको। बढ़ते आगे, दत्तात्रेय भट्ट, इन्होंने पूछा है, पाटिल भाऊ आपकी वीडियोस को मैं हमेशा देखता हूं। थैंक यू वेरी मच यार। मैं मतलब दत्तात्रेय भट्ट और इन जैसे और भी लोगों को, आप लोग जब मुझे ये बताते हो, मुझे मतलब कमेंट्स में लिख करके कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, सब्सक्राइब कर लिया है, मैं हमेशा लाइक करता हूँ, आप अच्छे वीडियोस बनाते हैं, दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी लोगों का। क्योंकि आप हो तभी मैं हूँ, यानी कि अपना ये चैनल है और चल रहा है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नया नया कुछ सीखने को मिले, आप लोगों को कुछ नया कंटेंट्स दूँ और मेरा भी जो नॉलेज है उसका भी यूटिलाइज हो। यहाँ पे मैं मेरी पर्सनल नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जो कि वाकई आप लोगों के काम आती है, जो मुझे भी अच्छी खासी खुशी मिलती है। मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा भट्ट साहब आपका। और इन्होंने लिखा है आगे, हो सके तो संडे कमेंट बॉक्स में एक सजेशन दे दीजिए। बिल्कुल, यहीं पे बैठा हूं मैं नया गाड़ी लेने के लिए सोच रहा हूं। दिक्कत ये है कि मेरे वजन 120 kg है, मुझे एक दमदार गाड़ी चाहिए, साथ ही अच्छा माइलेज होना चाहिए। तो आपकी तरफ से कुछ सजेशन है? बिल्कुल है, मेरी तरफ से सजेशन है आपको, क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो मुझे आपके सवाल का जवाब, दुविधाओं का जो भी है समाधान देना मेरा कर्तव्य है। तो देखो ऐसा है कि अगर आपका वजन 120 किलो है, गाड़ी का पावर टू वेट रेशो जो होता है, अब एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज एक पर्टिकुलर कोई गाड़ी है, एक फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर ले लो आप। फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर पे अगर हमेशा 2 बंदे राइड कर रहे हैं 60-60 किलो के, हमेशा ही राइड कर रहे हैं, 2 बंदे कहीं भी जाते हैं, तो माइलेज भी उनको उतना ही मिलता है जितना कि एक सिंगल राइडर उसे राइड करता है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि वो किस तरह से राइड करते हैं, सिंगल बंदा किस तरह से राइड कर रहा है, और वही ये दोनों जो बैठ करके 60-60 किलो के जो है, 120 किलो गाड़ी ढा रही है उसके ऊपर, वो किस तरह से राइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका वजन 120 किलो हो या फिर आपके साथ और कोई दूसरा बैठ जाए गाड़ी पे, कोई भी गाड़ी हो, स्प्लेंडर का मैंने एग्जांपल लिया, उस हिसाब से कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो वहां पे अगर कोई दूसरा भी बैठ रहा है तो गाड़ी किस तरह से आप चलाते हो। चढ़ान है तो बहुत ही ज्यादा थ्रोटल दे रहे हो और घुमा रहे हो, ऐसा मत करना। जो ढलान है वहां पे बहुत ही ज्यादा आपने क्लच दबा रखा है, ऐसा मत करना। ज़्यादा इट मीन्स बहुत ही लंबी अगर ढलान है तो वहाँ पे क्लच का काम नहीं होता, न्यूट्रल में कर दो, गाड़ी अपने आप चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्लच प्लेट जल्दी खराब नहीं होती है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है जैसे मैंने कहा। या फिर छोटी बहुत है, एक सादा मतलब 500-800 मीटर तक की है, 1 किलोमीटर तक की भी है, तो भी चलेगा, तो क्लच दबाकर आप जो भी है 3rd-4th गियर में भी गाड़ी निकाल सकते हो, ढलान पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये है, आपसे मेरा एक ही कहना है, ऐसा है कि
आपका वेट चाहे कितना भी हो, 120 हो, 130 हो, जो भी हो, गाड़ी को संभल कर चलाना, ज़्यादा उस पर जो थ्रोटल होता है उसका ज़्यादा रेव मत करना, घुमाना मत ज़्यादा। उसके बाद आप कभी भी ज़्यादा हाई स्पीड मत लेके जाना, किसी भी तरह से मत भगाना, यानी कि आड़ा टेढ़ा मत भगाना। सिंपल सोबर 60, 65, 70 के स्पीड पर गाड़ी चलाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, माइलेज भी अच्छा मिलेगा। अब गाड़ी पूछिए आपने कौन सी लेनी चाहिए, तो मार्केट में ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप मुझे ये बता देते कि मुझे 100 सीसी में चाहिए, या फिर 110 सीसी में चाहिए, या फिर 125 सीसी में चाहिए, या फिर 150 सीसी में चाहिए, या फिर उसके ऊपर कोई और सीसी हो तो उसमें चाहिए, तो देखो ऐसा है, मैं आपको गाड़ी यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको आपके वजन के हिसाब से अपने माइलेज पूछा है, तो मैं आपको यहाँ पे दमदार गाड़ी है TVS रेडियन, वो एक ले सकते हो। स्प्लेंडर दूसरी, ये रिकमेंडेड है। ये हो गए आपके 100-110 सीसी सेगमेंट में। अब 125 सीसी सेगमेंट में मैं आपको सुपर स्प्लेंडर सजेस्ट करना चाहूंगा। साथ ही अगर हो सके तो पल्सर का भी आप एक बार सोच सकते हो 125 सीसी सेगमेंट में, फिर चाहे वो स्प्लिट सीट हो, चाहे वो सिंगल सीट हो, जो भी होती है नियॉन, तो इन दोनों के बारे में आप सोच सकते हो। इससे ऊपर वाली सेगमेंट में जाओगे तो आपको स्पीड पिकअप सब कुछ मिलेगा, लेकिन माइलेज नहीं मिलेगा, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इन जो 4 गाड़ियां मैंने बताई, इसके बारे में आप सोच सकते हो। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो सवाल हमसे बढ़ते हैं आगे, और अगला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली सजेशन है शायद, इन्होंने लिखा है राहुल निमिशे इनका नाम है, और ये लिखते हैं फाइनली यू कम आउट ऑफ योर होम एंड रिसर्च ऑन ग्राउंड टू मेक वीडियोस, हाउएवर इट्स वेलकम स्टेप। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आपका भी, राहुल निश्मे जी। लेकिन ऐसा है कि मैं इससे पहले भी घर में, आप लोगों को लगता है घर में बैठकर वीडियो शूट करता है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है ये आपको नहीं पता है। देखो ऐसा है कि मैं ग्राउंड लेवल पर ही जाया करता था पहले भी, लेकिन वहां पे वीडियो शूट नहीं करता था, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके इसमें भर के लाता था, और यहां पर पढ़ के आपको मैं बताता था रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये पसंद ही नहीं है, और अगर देखा जाए ना तो जेन्युइन रिव्यूज है वो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि अगर कोई ओनरशिप रिव्यू दे रहा है, सपोज मैं हूं, मैंने 2 साल किसी पर्टिकुलर गाड़ी को यूज किया है और मैं उसका रिव्यू दे रहा हूं, तो ये हो गया एक बंदे का। लेकिन मैं ऐसे 2 साल, 3 साल, 4 साल वाले 4-5 लोगों को, 6-7 लोगों को जितने मिलते उतने सभी को मिलता था मैं, और उसके जो उन सभी का जो एक्सपीरियंस है वो इकट्ठा करके लाता था, यानी कि पूरा ज्ञान का भंडार लेकर आता था। लेकिन वो चीज मैंने बंद कर दी, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों को वो पसंद नहीं है। कुछ लोगों को पसंद है, जिन लोगों को पसंद है, खैर मैं, देखो ऐसा है, मेरा काम है आप लोगों को तक ज्ञान पहुंचाना, तो मैं वैसे भी पहुंचा सकता हूं, ऐसे भी पहुंचा सकता हूं। शोरूम पर जाकर कैमरा पकड़ के गाड़ी के इर्द गिर्द घूम के वो चाहिए तो वो भी कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैं कर रहा हूं। जिस वीडियो के नीचे आपकी कमेंट है वो वही वीडियो है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कर रहा हूं तो वो भी कर सकता हूं। उल्टा उसमें मेरा कम टाइम जाता है, इसमें बहुत ज्यादा जाता था। फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोनों तरह के जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे व्यूअर्स है, जिन लोगों को जो कंटेंट पसंद है वो सब प्रोवाइड करूं। खैर वो अलग बात है, मैं मेरी कोशिश जारी रखूंगा। बस आप लोगों के कुछ सुझाव है, कुछ सवाल है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस चैनल को हम किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, किस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं, जरूर बताना। एक चीज और कहना चाहूंगा, कल है मंडे, और हर मंडे आपको पता ही है मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही लोगों द्वारा शेयर किया गया किसी भी गाड़ी का पर्टिकुलर रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू आपके नाम के साथ साथ बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। तो कमेंट में अभी के अभी मुझे जाकर लिखो, आपके पास जो भी बाइक है उस बाइक का आपके साथ क्या घटनाएं घटित घट रही है, और फिर वही चीजें मैं आपको बाकी आपके नाम के साथ बाकी लोगों को भी बताऊंगा। होता यह है कि अगर पर्टिकुलर आप जिस गाड़ी को यूज कर रहे हो वही गाड़ी अगर कोई और दूसरा खरीदना चाहता है तो आपके माध्यम से उस बंदे की हेल्प हो जाए, मैं तो बस मीडिएटर हूं। खैर अब अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।